नमस्कार, फिर एक बार मेरे YouTube चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। आज ना एक अलग संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरा ये पॉडकास्ट मोबाइल में देख रहे हो, सुन रहे हो, तो वहाँ पर नीचे ऑप्शंस आते हैं ना, लाइक, डिसलाइक, डाउनलोड, रीमेक और शेयर। उसमें थैंक्स करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे थैंक्स कह सकते हो। बहुत अजीब लग रहा है कि आपको मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे को थैंक्स कहे। दैट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू। लेकिन आप कह सकते हो, इट इज़ अ पेड सर्विस, कि आप अगर मुझे हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। वो जो फीचर है, ऑप्शन है, वो एलिजिबल हो चुका है। तो अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो तुरंत करिए, और अगर कर दिया है तो दूसरों को शेयर करिए। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, बीजेपी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में मेरे जो विचार है वो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि तीसरी बार मोदी सरकार। अब ये जो नारा है ना, तीसरी बार मोदी सरकार, ये बहुत मैटर करेगा। ये क्यों मैटर करेगा वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इंडिया को वोट करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, यह हम लोगों को देखना पड़ेगा। और बिल्कुल निष्पक्ष होकर मेरी बात जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक काम करता हूँ। पहले मैंने सोच लिया था कि लास्ट में मैं कंक्लूजन बताऊंगा, लेकिन पहले ही कंक्लूजन बता देता हूँ सो दैट आपका कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो आप लास्ट तक के पॉडकास्ट देखेंगे, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो बीच में ही छोड़ देंगे। इट इज़ ऑल राइट। लेकिन मेरा साफ साफ यह कहना है कि 2024 में बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। बीजेपी अगर नहीं जीत पाई तो उसके बहुत नेगेटिव रिपरकशंस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अक्षय, पिछले कुछ पॉडकास्ट में तूने नोटा का जिक्र किया था, हम नोटा करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में जज्बाती होना, इसकी कोई जगह नहीं होती। हम लोग ना जज्बाती होकर पॉलिटिक्स को देख नहीं सकते, पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। वो मेरे जज्बात थे। जहाँ पर मेरे को लग रहा था कि बीजेपी गलत है तो मैंने कहा था कि मैं नोटा कर दूंगा। अब नोटा क्यों कहा मैंने? क्योंकि मान लीजिए मेरी जान चली गई और मेरी आत्मा को किसी ने पूछा कि वोट करना है तो कांग्रेस को कर सकता है क्या, तो वो मेरी आत्मा भी बोलेगी ना भैया, वो नहीं जमेगा। तो अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं कर सकते, किसी और पार्टी को हम वोट नहीं कर सकते, बीजेपी को भी हम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें? तो इसलिए मैंने नोटा कहा था। लेकिन वो मेरे जज्बाती बयान थे, जज्बाती लफ्ज थे। और प्रैक्टिकल होकर अगर हम सोचें तो जो नोटा है वो बीजेपी को हरा सकता है। नोटा बिल्कुल बीजेपी को हरा सकता है। कैसे हरा सकता है वो मैं अगले पॉडकास्ट में आपको बताऊंगा। वो मैं आज इस पॉडकास्ट में कोई स्टैटिस्टिक आपको नहीं बताने वाला हूं, तो अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। लेकिन हम नोटा नहीं कर सकते और इसलिए हमको बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। अब मेरा जो सवाल मैंने अभी यहाँ पे उठाया था कि अगर हम इंडिया को वोट करते हैं तो क्या होगा? इंडिया जो है ना, वो ऑलरेडी बटा हुआ है। ऐसा मानते हैं हम लोग कि जो अच्छे लोग होते हैं, वो जिसके खिलाफ होते हैं, वो दैत्य प्रकृति के लोग होते हैं। इस बात से आप सहमत हो ना कि राम का और रावण का नहीं जम रहा। बेसिक डिफरेंस क्या है? रावण जो है वो दैत्य कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन राम सात्विक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस राम का विरोध करने वाले, चाहे वो आपके आरजेडी हो, आपके जो गठबंधन के लोग हैं ना, इंडिया गठबंधन के लोग, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। स्टालिन हो, वो मौर्य है आपके, कौन वो, हमारे नाम उनका भूल रहा हूँ मैं, मौर्य यूपी के, वो कितने नाम गिनवा सकता हूँ मैं। तो ये लोग राम से चिढ़ रहे हैं, राम नाम से इनको चिढ़ आ रही है और ये राम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं आज के डेट में भी। इसको मैं कहूँगा विनाशकाले विपरीत बुद्धे। तो अगर ये लोग धर्म के साथ नहीं है, धर्म हिंदू या सनातन की बात नहीं कर रहा मैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे में जो धर्म का रेफरेंस आया है उस धर्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये लोग धर्म के साथ नहीं हैं तो हम इनको वोट कैसे कर सकते हैं? और अगर हम इनको वोट करेंगे तो फिर एक बार देश में अराजकता ही आ जाएगी। जब कांग्रेस का शासन था
तब देश में कितनी अराजकता थी वो मैं आपको अलग से बताऊं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जर्बन बेकरी याद है ना आपको, बेंगलुरु में सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट याद है ना आपको, ताज हमला याद है ना आपको। और वो सब अगर हम कंपेयर करके देखें आज की डेट में, तो वी आर लिविंग वेरी मच बेटर लाइफ। जो भी कमियां बीजेपी के साथ है उसको हम रिकवर कर लेंगे। हम क्रिटिसाइज करते क्यों हैं? देखिए, क्रिटिसाइज करना जो है ना वो बहुत रिस्की काम होता है, और जिस बंदे को खुद का सामान बेचना होता है वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। वो कहता है ये भी सही वो भी सही, ठीक है चलो आगे जाएंगे निकलेंगे। कभी कभी कुछ लोग ना कमेंट नहीं करेंगे, दिल में रखेंगे, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं वो भी क्रिटिसाइज करने के लिए कमेंट करते हैं। बहुत रिस्की होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? देश के लिए करते हैं, सनातन के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। अब अगर मैं बीजेपी को भी क्रिटिसाइज कभी करता हूं तो उसके पीछे मेरा मकसद क्या होता है? बीजेपी डूब जाए, बीजेपी हार जाए, मोदी जी को देश में लोग पसंद नहीं करने चाहिए। इस इंटेंशन के साथ मैंने आज तक कभी बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है क्या? बीजेपी को मैंने जब जब क्रिटिसाइज किया है मेरा इंटेंशन यही रहा है कि अगर मेरी बात आप नहीं सुनोगे तो फ्यूचर में आपको तकलीफ होगी। मैंने कितनी बार कहा है कि बीजेपी अगर आज नहीं सुधरेगी तो बीजेपी का वही होगा जो आज कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस वंस अपॉन इन अ टाइम ह्यूज पार्टी, आज बीजेपी का जो स्टारडम है इससे भी डबल टिबल स्टारडम जो है वो कांग्रेस ने एंजॉय किया है। देश की जनता को कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई नाम पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी, हेवी गलतियां कर दी, और उसका खामियाजा ये था कि बीजेपी जो है ना वो स्ट्रांग होती गई। बीजेपी स्ट्रांग होती गई, बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन वहां पर कांग्रेस जो है ढीली पड़ती गई। कांग्रेस एकदम स्प्लिट हो गई, स्पॉइल हो गई एक तरह से, और खत्म हो चुके हैं कांग्रेस। तो अगर आज बीजेपी उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराएगी ना तो बीजेपी का अच्छा होगा। लेकिन अगर वही मिस्टेक्स अगर बीजेपी करती है तो जैसे कांग्रेस के लिए बीजेपी बनी थी वैसे ही बीजेपी के लिए और एक पार्टी बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी, कल नहीं तो 10 साल बनेगी, लेकिन बनेगी ज़रूर। और वो फिर जैसे आज कांग्रेस का स्थान बीजेपी ने लिया है तो वो पार्टी बीजेपी का स्थान ले लेगी। इट्स अ फैक्ट। और ये मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि जब पीछे मुड़कर हम मोदी जी को देखेंगे, पीछे मुड़कर हम बीजेपी को देखेंगे तो हमको प्राउड फील हो। हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये काम इन्होंने गलत किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस इंटेंशन के साथ मैं क्या करता हूँ? क्रिटिसाइज करता हूँ। मुझे क्या मतलब तकलीफ है ना हाँ में हाँ मिलाने में। अगर हाँ में हाँ मिलाऊंगा तो मुझे बीजेपी के लोग अप्रिशिएट करेंगे, बीजेपी पार्टी के लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे आई डोंट नो। लेकिन आज की डेट में देश में सबसे ज़्यादा सपोर्ट लोगों से अगर किसको मिल रहा है तो वो बीजेपी को मिल रहा है। तो वो सारे लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरा पॉडकास्ट जो है वो ज़्यादा देखा जाएगा, व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। लेकिन अगर मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो कितनी बड़ी रिस्क है इसमें, ज़रा सोच के देखिए आप। यहाँ मैं बीजेपी का भी नहीं हूँ, वहाँ मैं कांग्रेस का भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता वैसे ही कांग्रेस के सपोर्टर्स कभी भी अक्षय कुलकर्णी के पॉडकास्ट को देख नहीं सकते, वो मुझे प्रेज नहीं कर सकते, वो मुझे सपोर्ट कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल। इधर बीजेपी के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उधर कांग्रेस के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे, इधर राइट विंगर्स भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते, उधर लेफ्टिस्ट तो मेरे को सपोर्ट करने का सवाल भी खड़ा नहीं होता। तो इसमें मेरा कितना नुकसान है। लेकिन ये जानते हुए भी मैं ये कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा जो इंटेंशन है वो आप समझ ले, ये मेरी तिलमिलाहट है बस। और ये सब आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कल तक मैंने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बीजेपी को ही वोट करना पड़ेगा। तो आप मेरे इंटेग्रिटी के ऊपर शक ना करें, इसके लिए पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो मैं डिकोड करके आपके सामने रख रहा हूँ। और इसलिए अगर हम ... इंडिया को वोट करते हैं तो फिर एक बार भारत को हम बहुत पीछे लेके जाएंगे, 10-20 साल पीछे लेके जाएंगे। ये हम नहीं कर सकते ना, इसलिए बीजेपी को वोट करना पड़ेगा। बीजेपी में जो कमियां हैं उन कमियों के ऊपर हम काम करेंगे और फ्यूचर में बीजेपी को और बेहतर पार्टी बनाएंगे। दैट्स वाई बीजेपी इज वेरी डिफरेंट देन अदर पार्टीज। अगर अदर पार्टीज में ऐसे होता तो शायद आज मतलब मेरे को बहुत तकलीफ होती। सुब्रमण्यम स्वामी जी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सुबह शाम दिन में जितनी बार वो सांस लेते हैं ना उतनी बार वो मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी कभी बहुत
हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल सुब्रमण्यम स्वामी जी करते हैं, लेकिन अभी तक स्वामी जी को पार्टी से नहीं निकाला गया है, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी को तकलीफ, मतलब पर्सनल वेंडेटा जिसे हम कहते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बीजेपी। और इसलिए हम लोगों को बीजेपी को वोट करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इन केस अगर बीजेपी हार जाती है तो पूरा का पूरा देश कम से कम 20 साल पीछे चला जाएगा। कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उनका जो नुकसान हुआ है 10 सालों में उसको भर के निकालने का वो प्रयास करेंगे, राइट। कलमाड़ी जी को याद करिए आप, 2G को याद करिए आप, कोयला घोटाला को याद करिए, कितने नाम लूँ मैं, कितने नाम गिनवाऊँ मैं। हाँ, ये बात अलग है कि इन घोटालों का आगे क्या हुआ ये आज मेरे को नहीं पता है। उनको सज़ा होनी चाहिए थी। आज मेरे को बहुत खुशी होती अगर पी चिदम्बरम सलाखों के पीछे होते, और जितने भी लोग, वाड्रा हो या फिर जितने भी लोगों के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे थे, जिन करप्शंस के एलिगेशंस के ऊपर बीजेपी ने चुनाव जीता था, वो सब लोग अगर जेल के पीछे जाते, जेल में जाते, तो मेरे को बहुत खुशी होती। और यही एक थोड़ी मतलब तकलीफ़ है या फिर शिकायत है बीजेपी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे जाके ठीक होगा। लेकिन अगर इसको मैं पकड़ के बैठूंगा तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज हमारा देश जो है ना, वो एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सेंसिटिव एंड वेरी डेंजरस पीरियड है हमारे लिए। अगर यहाँ पर हमारा कदम जो है थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है तो हम खाई में गिर सकते हैं। और अगर देश को खाई में गिरने से बचाना है तो फिर एक बार बीजेपी को ही लाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहूँगा तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार को इस बार लाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस कार्यकाल में मोदी जी अच्छा काम नहीं करते, अगर इस कार्यकाल में मोदी जी को एक अच्छा विकल्प मिल जाता है तो 2029 में हम सोच सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोगों को बीजेपी को वोट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैंने विकल्प का जिक्र किया है, तो अगर बीजेपी को आज की डेट में बेहतर विकल्प होता तो मैं 100% कहता कि उस विकल्प के साथ हम लोगों को जाना है। एकम सनातन भारत दल के तरह बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी वो नहीं हो पाएगा। और इसलिए ये जो हमारा बना बनाया संगठन है, इसके ऊपर हम पानी नहीं फेर सकते। और इसलिए फिर एक बार हम लोगों को बीजेपी के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लोग बीजेपी से थोड़े नाराज चल रहे हैं ना, उनके साथ मेरा ये पॉडकास्ट शेयर करवा देना, सो दैट जो क्लैरिटी मेरे थॉट्स में है वही क्लैरिटी उनके थॉट्स में भी आ सके। और आप मेरे पॉडकास्ट में क्या सोचते हैं पॉडकास्ट के बारे में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जैसे शुरुआत में मैंने बताया, अगर आप मेरे बात से सहमत है, अगर आप थोड़ा भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सुपर थैंक्स वाला ऑप्शन है ना आपके सामने, उसको थोड़ा इस्तेमाल कर लीजिए। हेल्प मिलेगी बंदे को। बताया मैंने, ना घर का ना घाट का, ऐसी मेरी स्थिति हो जाती है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को, ठीक है। अगला वाला जो मैं पॉडकास्ट लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं जिक्र करूँगा नोटा का, और उसमें मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो चीज़ क्या है उसकी हिंट इस पॉडकास्ट में मैं दे देता हूँ। एक मुद्दा है जो मुद्दा बीजेपी को हरा सकता है। एक ऐसा एलिमेंट है जो एलिमेंट बीजेपी को हरा सकता है, और वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके बीजेपी ने देखा है कर्नाटका में। एग्जैक्टली क्या माजरा है सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगा अगले पॉडकास्ट में। मैं आऊँगा फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जैसे मैं मोदी जी से करता हूँ। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।